गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो मैं एसके उपाध्याय आपके एआई केमिस्ट्री क्लास में आज क्या शुरू करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोल होता क्या है बच्चों? तो मोल इज नथिंग बट इट इज अ नंबर। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए एक मेजरमेंट यूनिट बना दिया गया जिसका नाम था क्या, मोल। ओके बच्चों, तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक दर्जन केला ले लो, ठीक है, उसी तरह हम बोलेंगे कि 1 मोल एग्स ले लो। तो 1 मोल एग कितना हो गया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एग, है ना। हम कहेंगे 1 मोल बुक ले लो, यानी कितना बुक ले लो, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी मोल इज नथिंग बट इट इज अ व्हाट, मोल इज नथिंग बट इट इज अ नंबर। और ये नंबर क्यों बनाया गया बच्चों? तो इस नंबर को इसलिए बनाया गया क्योंकि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या करेगा, मेजर करेगा। ठीक है, यानी 1 मोल क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगा। ठीक है, और ये मोल, ये नंबर जो था वो किसने दिया था, एवोगैड्रो ने। इसीलिए इसका नाम एवोगैड्रो के सम्मान में हम लोग क्या लिखते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो चलो लिख लो मोल। मोल क्या हो गया बच्चों? तो मोल इज नथिंग बट इट इज अ नंबर, तो उसमें कुछ नहीं लिखना है। तो 1 मोल, सपोज 1 मोल क्या हो गया, 1 मोल एग्स, एक क्या हो गया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एग। ठीक है, 1 मोल साइकिल, मतलब कितना साइकिल हो गया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 साइकिल हो गया। समझो बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है, साइकिल हो गया। 1 मोल बुक, आपकी किताब अगर कोई कहे कि 1 मोल है तो मीन्स कितनी बुक्स हो गई, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बुक्स। अच्छा, यहां पे एक बात है, आपको घबराना नहीं है। किसी किसी बुक में, यानी स्टेट लेवल की कुछ बुक्स में 6.023 लिखा रहता है, तो आप वो मत जाइए, स्टैंडर्ड 6.022 ही होगा। ठीक है, तो आप उसके लिए घबराएंगे नहीं। ठीक, तो ये हो गया। तो इसी तरह हम कहेंगे 1 मोल एटम, 1 मोल एटम्स मीन्स क्या हो गया, 1 मोल एटम्स मीन्स क्या हो गया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ठीक है बच्चे, अब 1 मोल मॉलिक्यूल अगर कहें तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, 1 मोल मॉलिक्यूल कहें तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ये इतना मॉलिक्यूल हो गया, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि मोल इज व्हाट, तो मोल इज द यूनिट विच मेजर्स द व्हाट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारा मोल हो गया। ठीक है बच्चों, अब इस मोल को तो हमने समझ लिया। अब इस मोल को लेके हम लोग कुछ क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले अगर कोई नहीं समझता होगा ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो उसको समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, और कॉपी में बहुत अच्छे तरह से लिखना। ठीक है, अच्छा सिलसिलेवार नोट्स बनाना बच्चों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है उसको देखो। ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है बच्चों, ये होता क्या है, ठीक है, समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। सपोज लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास को ही क्या बोलते हैं, वेट भी बोलते हैं। तो ग्राम एटॉमिक वेट भी
कहो या ग्राम एटॉमिक मास कहो। ये क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन व्हाट? ग्राम। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो उसको हम लोग कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ये किसके बराबर होता है बेटा? है ना, ये किसके बराबर होता है? इट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स वेट। ठीक है, ये कितने एटम का भार के बराबर हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के। उसके बाद it is the weight of 1 mole atoms। ठीक है बच्चों, पहला क्या हो गया? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो उसको क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक वेट। और ये किसके बराबर हो गया? इट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स वेट, है ना। इतने एटम्स का ये वेट हो गया, या इट इज द वेट ऑफ 1 मोल एटम। समझ में आया? ये 1 मोल एटम भी हो सकता है, ये 1 मोल एटम भी हो सकता है। हो गया, ये 1 मोल एटम के वेट के बराबर हो गया, या ऐसा कहें कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स के वेट के इक्वल है। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। एटॉमिक मास को मैंने बताया है, ठीक है। ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है भाई? 1/12 ऑफ C12, है ना। 1/12 ऑफ C12 से उसके दिए हुए पूरे एटम्स के वेट को डिवाइड करते हैं इनटू 1 AMU से मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। ठीक है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो हमने एटॉमिक मास देख लिया क्या होता है, समझ में आया एटॉमिक मास सभी बच्चों को। अब इसको आप लिख लिए होंगे। अब इसी तरह मॉलिक्यूल की ओर चलते हैं बच्चों। देखो मॉलिक्यूल की ओर क्या होता है। मॉलिक्यूल की ओर होता क्या है? बिल्कुल जैसे एटम होता है वैसे ही तो मॉलिक्यूल हुआ ना, है ना। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ओके। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इट इज द वेट ऑफ व्हाट? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और क्या भाई? अब वही चीज, इट इज द वेट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, हम लोगों ने कहा मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो उसको क्या कहेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल का जो वेट होगा वही क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। मास और वेट एक ही चीज होता है बच्चे, जो भी कर सकते हो आप। इट इज द वेट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। ओके बच्चे, अब आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, मिटा दें। सभी लोग लिख लिए होंगे? चलो अब देखो बच्चे, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप इजी वे में समझ जाओगे क्या है, ठीक है। अब देखो तो बच्चों, देखो हमने बताया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये एक नंबर है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एवोगैड्रो नंबर।
एवोगैड्रो नंबर। ओके, अब इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं पता है बच्चे? Na ऐसे नोटिफाई कर देते हैं, है ना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। यानी वो हम लोग एवोगैड्रो नंबर से दिखाते हैं इसको, Na को, ठीक है। तो अब हम यहां से हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो कितना आसान है, ठीक है। सुन लो बच्चे, ये हम लोग आप 10th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी मोल आ जाता होगा, 10th में भी तो आया ही आया है, 11th में आपका बहुत सारा न्यूमेरिकल आया है। तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसको करते हैं, चलिए, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से। चलो, लिखा है एक क्वेश्चन, क्या है? अ बोतल कंटेन, लेबोरेटरी का बोतल होगा, कोई लेबोरेटरी में रखा होगा। ए बोतल कंटेन 64 ग्राम व्हाट? सल्फर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, ठीक है। बहुत अच्छा समझ लो, हम लोग क्या 64 ग्राम दिया है ना। हमने क्या जाना है भाई? यानी एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर क्या होता है? जल्दी से बताइए। 32 होता है, याद नहीं है तो याद कर लीजिए, 32 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? यानी हमने वही बताया है, क्या बताया है जी, कि ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। यानी 1 मोल में कितना वेट रखा होगा? 32 ग्राम होगा। 1 मोल में कितना वेट रखा होगा? 32 ग्राम होगा, ठीक है ना। तो 64 ग्राम कितने मोल के बराबर है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 32 ग्राम, सिंस 32 ग्राम of sulfur equal to 1 mole, okay. So that 1 gram of sulfur, how much? 1 gram of sulfur, how much? 1/32. तो अब 64 ग्राम कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 64 ग्राम 1/32 इंटू 64, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अब इसको कर देंगे 32 2 या 64, यानी 2 मोल आ गया। 2 मोल आ गया बच्चों। जल्दी से लिखो, जल्दी से आप लिखो, फटाक से लिख लिया सभी लोग? मिटा दिया जाए बच्चों, लिख लिए हैं? चलिए मिटाते हैं। यहां पे हमने क्या देखा? 2 मोल आ गया। तो अब देखो तो हम क्या चीज यहां पे देख रहे हैं? गिवन मास 64 है ना, मॉलिक्यूलर मास 32 है। तो मोल इक्वल टू एक फॉर्मूला निकल गया। क्या निकल गया भाई? मोल इक्वल टू एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया। क्या भाई? तो गिवन मास ऑफ एटम बाय मोलर नहीं बेटा, एटॉमिक मास। इसको क्या लिखेंगे? एटॉमिक लिखेंगे, क्योंकि ये एटम है ना। एटॉमिक मास ऑफ एटम, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो हमने मोल का एक क्या किया? हमने मोल का एक फॉर्मूला निकाला। मोल इक्वल टू क्या हो गया?
गिवन मास ऑफ एटम बाय एटॉमिक मास ऑफ एटम, ओके, या ग्राम एटॉमिक मास। ये एक फॉर्मूला निकल गया किसके लिए? मोल के लिए। ठीक है बच्चों, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से समझिए बच्चों, मैं क्या कहना चाहता हूं। बहुत इजी है, बहुत इजी है। हमने मोल निकाल लिया, ठीक है, मोल निकाल लिया। अब 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? तो पीछे से गोलू खड़ा होता है, जोर से बोलता है, सर 6.022 × 10⁻23। मैं बोला गुड, वेरी गुड, बैठ जाओ। ठीक, तो मैं बोला 2 मोल में कितने होंगे? तो फिर वो सोचने लगता है ना, सोचने लगता है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 मोल में जितने एटम रहेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर पूछा जाए इन गिवन क्वेश्चन, calculate number of atoms। ठीक है, तो हम लोग कैसे नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे बच्चों, जल्दी बताइए। सिंस 1 मोल of sulfur having how much atom? Having 6.022 into 10⁻23 atoms। ठीक है, ठीक, 1 मोल में इतना एटम हो गया। तो वहां कितना था? 2 था। तो show that 2 मोल of sulfur having 2 into 6.022 into 10⁻23 atoms। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ध्यान से समझो। ये वाला क्वेश्चन इन गिवन क्वेश्चन मींस ये क्वेश्चन इन गिवन क्वेश्चन के नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो किसका एटम होगा? सल्फर का होगा, ऑब्वियसली है। तो 1 मोल ऑफ सल्फर हैविंग दिस एटम, है ना, so that 2 moles of sulfur how much? 2 into 6.022 in 10⁻23 atoms। ओके, हो जाएगा कि नहीं? अरे भाई इजी तो है। 1 मोल में इतना है तो 2 मोल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 10 मोल में पूछा जाए तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब एक और फॉर्मूला बना, क्या फॉर्मूला बना? नंबर ऑफ एटम्स equal to mole into 6.022 into 10⁻23। दूसरा फॉर्मूला बना आपके लिए, इजी सा फॉर्मूला बना है। दूसरा फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, आप लोग लिख लो इजी वे में। ठीक है, ओके, सभी लोग लिख दिए? मिटा देते हैं। चलो अब बेटा मॉलिक्यूल से देखते हैं। अच्छा, एटम का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एटम का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी सा कैसे बनेगा भाई, देख लेते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है 80 ग्राम of oxygen present in a laboratory bottle, okay, bottle, ठीक है ना? How many moles oxygen present in bottle, also calculate the
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन एटम। इजी सा सवाल है, इजी सा सवाल है। 80 ग्राम of oxygen present in a laboratory bottle. How many moles of oxygen present in bottle? Also calculate the number of oxygen atom. यानी लेबोरेटरी में एक बोतल है, उसमें 80 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो बताओ कितने मोल्स ऑक्सीजन के उस बोतल में हैं। दूसरा क्या पूछा जा रहा है, इसमें ये भी बताओ कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं। ठीक है बच्चे, तो चलो बनाते हैं। ओके, बनाते हैं। सिंस ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक मास, जल्दी से बताओ, जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है सर। गोलू बोलता है पीछे से, मैं बोला वाह गोलू, कम से कम इतना तो याद रखे हो। चलो ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। तो चलिए, सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन। तो हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू हाउ मच मोल, 1 मोल। So that 80 gram of oxygen, how much mole? 1 by 16 into 80। 1 नहीं लिखा क्योंकि आप तो समझ गए होंगे, इसीलिए नहीं लिखा। ठीक है, अब 16 5 जा, जल्दी से बताओ, 16 5 जा 80, यानी कि 5 मोल हो गया, 5 मोल हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैसे होगा बच्चों, तो सर मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको, एवोगैड्रो नंबर को, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये क्या हो गया, एटम्स हो गया। ठीक है, गोलू बोलता है सर मेरे को तो फॉर्मूला याद है, मैं तो फॉर्मूला से बताऊंगा। मैं बोला ठीक है बच्चे, ऐसे ही तो बनाओगे तुम, तो देखो कैसे बनता है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है ना, तो गिवन मास कितना है हमारा बच्चों, जल्दी बताओ। गिवन मास 80 है, ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 16। 16 5 जा हाउ मच, 5, है ना। अब चलो, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, मोल, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। चलो मोल कितना था जी, 5 था। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये क्या हो गया बच्चों, ये एटम्स हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, एटम्स हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, चलो मल्टीप्लाई भी कर लिया जाए, तो कितना हो गया, 5 2 जा 10, 0 हाथ में रहा 1, 5 2 जा 10, 11 हाथ में रहा 1, 5 1 हो गया, 30.110 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ओके ओके। आप लोग लिख लो जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। मिटा दूं, मिटा दूं, रब करूं, रब करूं, करूं, नहीं सर मत कीजिए, नहीं अब करना है। चलो स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, ठीक है। चलो अब क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल से एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो इजी सा एक क्वेश्चन देखते हैं मॉलिक्यूल से, बहुत इजी, जो आपको बहुत इजी लगता हो, ठीक है ना, बहुत इजी जो लगता होगा वही क्वेश्चन देखते हैं, है ना, वही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हम फिर लेबोरेटरी में एक बोतल था, है ना, कब से लेबोरेटरी में जो बोतल है वही है, पकड़ा हुआ है। इन लेबोरेटरी 88 ग्राम of CO2 present in bottle, ओके। लेबोरेटरी में 88 ग्राम CO2 का प्रेजेंट है, ठीक है ना।
88 ग्राम ऑफ CO2 प्रेजेंट इन बोतल. ओके, 88 ग्राम CO2 present in a bottle. Okay, calculate the number of moles of CO2 and also calculate the number of molecule of CO2. चलो, वही क्वेश्चन है, बस वहां पे एटम थे, यहाँ पे मॉलिक्यूल था. ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन हमारा क्या है, समझते हैं. हम लोग का कितना होगा, CO2 मॉलिक्यूल के बारे में सोचो बच्चे. CO2 कार्बन का कितना होता है, जल्दी देखो, जल्दी फास्ट. CO2 कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है सर. गोलू पीछे से बोल रहा है. ऑक्सीजन का कितना होता है, जल्दी फास्ट. गोलू बोलता है सर कहीं पढ़ा था मैं, 16 होता है. वेरी गुड बच्चे, 16 होता है. 16 टू 32, 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा बच्चे, 44 हो जाएगा सर. 44 ग्राम होगा, बिल्कुल. चलो 44 ग्राम, ठीक है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है. ठीक है, अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो जल्दी से देखो क्या होता है. तो 44 ग्राम में 1 मोल. ठीक है, 44 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल टू 1 मोल. ओके, सो दैट 1 ग्राम डालू कि नहीं डालू, पीछे से बोल रहा है गोलू, डाल दीजिए सर, थोड़ा सा इजी हो जाता है. बहुत अच्छा, चल देखिएगा, 1/44 है ना. अब क्या, हाउ मच, 88 ग्राम. तो 1/44 इंटू हाउ मच, 88. 44 टू 88. तो हमारा कितना हो गया, यानी 44 टू 88. तो कितना हो गया, 2 मोल हो गया. 2 मोल हो गया बच्चे, 2 मोल हो गया. यहां तक कोई परेशानी नहीं है. 2 मोल ऑफ व्हाट, CO2 हो गया, है ना. अब तुमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो अब यहां के बाद नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल जल्दी से बताओ. तो सर 2 इंटू Na हो जाएगा. Na क्या होता है बच्चे, व्हाट से बोल रहा है, क्या एवोगैड्रो नंबर सर. तो 2 इंटू Na इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया सर. बच्चे ने निकाल लिया है, गोलू ने निकाला है. ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया. ओके, यहां तक कोई परेशानी, ये मॉलिक्यूल हो गया. अब चलो आगे चलते हैं. आपके किससे, फॉर्मूला. यहां पे देखो क्या है, गिवन मास है. ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है. तो नंबर ऑफ मोल फॉर मॉलिक्यूल. तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो. गिवन मास इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, ये मॉलिक्यूल है, यानी मॉलिक्यूलर मास या जल्दी से बताओ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक ही चीज का हुआ है ना. तो इसको आपने ऐसे कर देना है, ये फॉर्मूला बन जाएगा मॉलिक्यूल के लिए. यानी मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं वैसे. ठीक है, ओके, कोई परेशानी नहीं है. और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे बच्चे, जल्दी से. मोल n से लिख देते हैं बच्चे,
n इंटू एवोगैड्रो नंबर। याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। सभी लोगों ने लिख लिया, ठीक है, सभी लोगों ने लिखा है ना। तो सभी लोगों ने लिखा है, जो नहीं लिखे हो जल्दी से लिख लो और क्या करो, स्क्रीनशॉट करके लिख लेना या फिर पॉज करके लिख लेना। ठीक है बच्चों, ठीक है, हो गया, हो गया, चलूं चलूं, ठीक है। हमको दो चीज याद रखनी है बच्चे इस आंसर का। एक नया कुछ करने वाले हैं। इस आंसर में आया था नंबर ऑफ मोल, मोल कितना आया था, तो मोल आया था 2, और मॉलिक्यूल का नंबर कितना आया था, सॉल्यूशन है ये, मॉलिक्यूल का नंबर कितना आया था, जल्दी बताओ। मॉलिक्यूल का नंबर आया था सर 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी नहीं है। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। इसको भी मिटा दूं, मिटा दीजिए सर। ओके बच्चों, मिटा देता हूं। चलो ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं। अब देखो, ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखो तो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में एक चीज और लिखा है, यहां पे लिख देते हैं। मोल कितना आया है 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आया है, कितना आया है, कितना आया है, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आया है। ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन आता है इसी में, है ना। इन गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन है जी, लिख लेना आप। इन गिवन क्वेश्चन कैलकुलेट द number of atoms of कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या है कि ये जो CO2 प्रेजेंट है, कितना 88 ग्राम, इसमें तो हमने मॉलिक्यूल निकाला था, कितना मॉलिक्यूल है। तो अब बोला जा रहा है नहीं, मॉलिक्यूल नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चाहिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम चाहिए। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे को बच्चों, ये CO2 लिखता हूं, तो CO2 क्या है, CO2 क्या है, जल्दी से बताइए। सर मॉलिक्यूल है, सर क्या है, मॉलिक्यूल है। चलिए ठीक है, मॉलिक्यूल है। अब इसमें एटम कितने हैं, कितने एटम हैं बच्चे, जल्दी से बताओ। एटम्स कितने हैं सर, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का कितना है 2 एटम। चलो बच्चे वो भी तुम सही कर दिए, है ना। तो टोटल एटम CO2 में 1 + 2 यानी 3 एटम है। ठीक, यानी हम कहें 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। 1 मोल CO2 में कितने एटम हो जाएंगे, 1 मोल CO2 में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हो गया। 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 3 एटम हैं। तो टोटल एटम्स कितने हो गए, 3 इंटू 6.022 इंटू। ठीक, चलो इसको देखते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, चलो कितने हैं, है ना। देखो बच्चों मैं क्या करता हूं, 1 मॉलिक्यूल having how much, 2 इंटू 6.022 या Na लिख देता हूं, इजी रहता है बच्चे लिखने में थोड़ा। 2 इंटू Na, 1 मॉलिक्यूल हैविंग 2 इंटू सॉरी मीन्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा लिखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है।
इतना हो गया, है ना। हमको इतना है, वन मॉलिक्यूल इक्वल टू contain how much, 3 atoms, ठीक है। so that 2 into Na how much contain atoms, यानी 3 into 2 into Na। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गया बच्चों, याद करो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, 3 into 2 into 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, है ना। ये टोटल नंबर हो गया, ये टोटल नंबर हो गया, टोटल नंबर हो गया, ये टोटल नंबर हो गया, ठीक, ये टोटल नंबर हो गया। तो हमको चाहिए केवल ऑक्सीजन का अलग से, कार्बन का अलग से। अब क्वेश्चन को मिटाता हूं बच्चों, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है अपने पास। चलो, तो यहां पे बोला जा रहा है कि हमको अलग से किसका बताइए, हमको अलग से बताइए किसका, कार्बन का और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने देखा है 1 मॉलिक्यूल कंटेन 1 कार्बन एटम्स, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस 1 molecule of CO2 contain how much, 1 कार्बन एटम्स, ठीक है, 1 कार्बन एटम्स। show that how much, कितना मॉलिक्यूल थे, 2 into Na molecule of CO2 contain how much, कितना हो जाएगा बच्चों, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा ना। तो 2 into Na, ठीक है, into 1 एटम्स। समझ में आया कि नहीं, एटम्स, ठीक है। अब इसी तरह हमारा हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन के लिए, इसी तरह ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा। तो 1 मॉलिक्यूल CO2 कंटेन 2, पूरा लिख लेना आप, कंटेन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। शो दैट 2 Na हाउ मच कंटेन, तो 2 into 2 Na। अब इसको नंबर में लिख देना है, तो नंबर में कैसे लिखोगे, 2 into 2 into Na कितना होता है बच्चे, 6.022 into 10 to the power 23। इतना एटम्स ऑक्सीजन के हो गए, ये ऑक्सीजन के लिए हो गया और ये कार्बन के लिए हो गया। सभी लोग समझ गए, चलो ध्यान से लिखो, जल्दी से, फास्ट। ओके बच्चों, जल्दी से लिख लो, ओके। मिटा दूं, रब करूं, चलो हो गया। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हो सकता है कि तुमको ना समझ में आया हो, चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट में जवाब देना, ठीक है। नहीं समझ में आता है दूसरा क्वेश्चन तो आप कमेंट में जवाब देना। क्या क्वेश्चन है, चलो। इन अ बोतल contain 100 gram CaCO3। calculate total number of atoms of Ca, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ओके बच्चे, तो
इसको आप बनाना, प्रैक्टिस करना, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे इसको सॉल्यूशन करूंगा इसका, ठीक है, इसको बना के बताऊंगा आपको। और इजी है, सब कुछ बहुत इजी है, ठीक है। मैं तो बताता हूँ केमिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्सेप्ट। ओके, सो आज इतना ही, ठीक है बच्चे, ओके।